1969 में अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी ने क्या सच में चांद की सतह पे दूसरी दुनिया के लोगों को देखा था? क्या चांद की सतह पे सच में दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं? क्या मून के डार्क साइड में सच में दूसरी दुनिया के लोग समय से रहते चले आ रहे हैं? और वैज्ञानिक हमसे अब तक इस सच को क्यों छुपा रहे हैं? रूस की वो कौन सी गलती थी जिसके चलते भारत मून के साउथ पोल पे पहुंचने वाला सबसे पहला देश बनते बनते रह गया और चाइना बाजी मार ले गया? आज की इस वीडियो में हम आपको ऊपर बताए गए इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इथरनम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1969 में जब नासा ने अपोलो 11 मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट को भेजा था उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ बज ऑल्ड्रिन नाम के एस्ट्रोनॉट भी शामिल थे। और इस मिशन से धरती पे वापस लौटने के बाद इन एस्ट्रोनॉट ने बताया कि जब उनका स्पेसक्राफ्ट चांद पे था तो उन्हें ऐसा लगा कि एक रोशनी उनका पीछा कर रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस रोशनी को यूएफओ समझा। इतना ही नहीं, नासा ने जब अपने आर्काइव्स की तस्वीरों को देखा तो उन्हें एक ऐसी अनोखी तस्वीर दिखी जिसमें चांद की सतह पे कुछ ऐसी जगह दिखाई दी जिसको देखकर ऐसा लगा कि इन जगह का कंस्ट्रक्शन किसी इंसान ने किया है। इस तरह के सबूत को मिलने के बावजूद भी नासा के वैज्ञानिकों ने दो अंदाजे लगाए। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की सतह पे बनाए गए टीले शायद किसी दूसरी दुनिया के प्राणी ने बनाए होंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 1969 में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। इसी में नासा के आर्काइव्स में रखे तस्वीरों में क्लैरिटी न होने के चलते कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि पुराने समय में खराब कैमरा और टेक्निक के चलते ये तस्वीरें देखने पे ऐसा लग रहा है कि चांद पे इंसान द्वारा अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। जैसे कि हम अपनी एक पुरानी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 2013 में चंद्रयान 2 को मून के साउथ पोल पे भेजा जाना था और अगर ऐसा हो पाता तो भारत यहाँ करने वाला दुनिया का पहला देश बनता। लेकिन एकदम अहम मौके पे रशिया ने जिस लैंडर को भारत को देने का वादा किया था उसे डिले कर दिया। इस वजह से चंद्रयान 2 मिशन 2019 तक खींचा और इत्तेफाक से भारत के द्वारा भेजे गए लैंडर गलती से चांद की सतह पे जा टकराया, जिससे चलते भी चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। और यह वजह रही कि 2018 में चाइना ने अपना चैंग 4 एयरक्राफ्ट चांद पे हमसे पहले लॉन्च करने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि इसके बावजूद भी चाइना किसी जेल की तरह दिखने वाली चमचमाती हुई चीज को नहीं ढूंढ पाया। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों ने अंदाज लगाया कि शायद जिस चीज के बारे में बज ऑल्ड्रिन ने दुनिया को बताया था वो चीज शायद किसी एलियन का वेस्ट मटेरियल हो, जो कि चांद की डार्क साइड पे 1969 में बज ने देखा था। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना था कि अगर चांद की डार्क साइड पे दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं तो आखिर उन्हें ऊर्जा कैसे मिलती होगी। वैसे 1969 से पहले 7 अक्टूबर 1959 के सोवियत ने लूना 3 नाम के मिशन की शुरुआत की थी और इस मिशन के चलते ही पहली बार वैज्ञानिकों ने कुछ फोटोज में मून के डार्क साइड को देखा था। इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि हम जिस मून का डार्क साइड समझ रहे हैं वो असल में चांद का आधा हिस्सा है जो धरती से नजर नहीं आता और हम उस हिस्से को टाइडल लॉकिंग के चलते कभी भी नहीं देख सकते। मून का रोटेशन टाइम उसके रेवोल्यूशन टाइम से पूरी तरह से मेल खाता है और हम उसका हमेशा एक ही हिस्सा नजर आता है। जब दो सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे से जुड़ी होती है तो वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करती है और इस वजह से पहले छोटा और फिर बड़े ऑब्जेक्ट्स के खिंचाव के चलते चांद अंडाकार बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चांद इस स्थिति में धरती से पूरी तरह से लॉक हो जाता है और फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चलते चांद धरती की तरफ खींचने लगता है। इसी स्थिति में चांद घूमने के साथ साथ अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले हिस्से को भी रोटेट करता है
और इस स्थिति में धरती वाले बिंदु को अपनी तरफ खींचने के लिए ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करती है। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जब थिया हमारी धरती से टकराया था तब इस टक्कर के बाद 2 चांद बने थे। इसमें से एक चांद का आकार काफी बड़ा था और दूसरे का काफी छोटा, और इस टक्कर के कुछ समय बाद दोनों चांद वापस मिल गए और आपस में मिलते वक्त छोटे आकार के चांद ने अपने टुकड़ों से बड़े आकार के चांद के फार साइड को घेर लिया और इस वजह से इस हिस्से पे थिक क्रेस्ट बन गया। लेकिन बड़े आकार के चांद के साथ यानी बड़े आकार के मून पे नियर साइड पे ये प्रक्रिया नहीं हो पाई। इसी के चलते इस बड़े आकार के चांद का क्रेस्ट पतला रह गया। ऐसे में जितने भी एस्ट्रॉइड्स गिरे वो सीधे इस चांद के अंदर पहुंच गए। इसी वजह से चांद के अंधेरे वाले हिस्से पे हमें ना ही किसी तरह का रंग देखने मिलता है और ना ही यहाँ की सतह पे पूरी तरह से समतल है। मतलब अगर आप चांद के फार साइड को देखें तो इस हिस्से पे आपको ना ही किसी लावा का दाग मिलेगा और ना ही किसी भी तरह की सपाट या समतल जमीन देखने मिलेगी, और आपको हर जगह पे अलग अलग तरह के गहराई वाले जमीन के साथ साथ सिर्फ क्रेटर्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये है कि चांद के साउथ पोल पे ना किसी दूसरे ग्रह के लोग मिले और ना ही हमें अब तक उनका नामो निशान मिला है। और चांद पे बज ऑल्ड्रिन ने जिस नीले रंग की चमचमाती हुई जेल लाइट को देखा था, दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अपोलो मिशन के दौरान बज ने जिस चमचमाती हुई रोशनी को उनके विमान का पीछा करते हुए देखा था, वो रोशनी क्या थी और उसका क्या मतलब था? हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।